तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के बारे में। ये तरीका, ये इलेक्शन में अपने कैंडिडेट इलेक्ट करने का तरीका है जो बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करती हैं। ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, कनाडा, इंडिया। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़े हुए, एक को मिले 51% वोट, एक को 39, एक को 10% वोट। तो 51% वोट वाला बंदा एज अ विनर डिक्लेयर हो जाएगा और 39 और 10% वोट वाला बंदा को हारा माना जाएगा और उसको सिस्टम से हटा दिया जाएगा। अब ये सिस्टम इतना क्या एडवांटेजेस हैं इसके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों कनाडा में इतना विरोध हुआ इसका, यूके में इतना डिबेट होता है इसके ऊपर, क्यों ये सिस्टम इतना कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ आपको। एडवांटेजेस के, एक तो ये सिस्टम बहुत ईजी है और जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक को 51% वोट मिल गया, एक को 49, तो 51 वाला क्लियरली एज अ विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत इजी है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो किसी एक मेजर पार्टी को पार्लियामेंट में एक अच्छा प्रपोर्शन मिल जाता है रिप्रेजेंटेशन का, जिसके कारण उनके डे टू डे बिजनेस और देश का लेजिस्लेशन बहुत आसान हो जाता है, कानून बनाना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसको मेजॉरिटी मिल जाती है किसी भी एक हाउस में। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस, जिसके ऊपर इतना डिबेट है, जिसके कारण कनाडा में अच्छा खासा विरोध हुआ इसका, फिर यूके में भी इसका डिबेट चल रहा है काफ़ी समय से, पर ये सिस्टम हट नहीं रहा है। बात करते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे हमारे पहले वाले केस में, 51, 39 और 10% वोट्स मिले थे। 39 और 10% वोट जिन लोगों को मिले थे उनको भी लोगों ने ही चुना था, पर उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं जा पाया। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही है, वो उनका रिप्रेजेंटेशन ऊपर नहीं जा पाता। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि इसका जो मेजर पार्टी हैं, जो बड़ी पार्टी से उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जो छोटी पार्टीज होती है वो अपने ककून्स में लड़ती हैं। मान लें मेरी एक छोटी पार्टी है तो मेरा एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रभाव होगा, मेरा बड़ी पार्टी यानी नेशनल पार्टी की तरह पूरे देश में प्रभाव नहीं होगा। तो मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास। तो इसके कारण अब मैं इसमें क्या होगा कि मैं तो पोल पास नहीं कर पाऊँगा। मान लें मेरे को तो 51% वोट नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब मेरा 39% लोग जो मेरे को वोट कर रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मैं पार्लियामेंट में नहीं कर पाऊँगा। इसके कारण इस पे इतना डिबेट चलता है। ऐसा एक केस हुआ 2019 में कनाडा के अंदर, जहाँ पे जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन मिला था वो एज अ विनर डिक्लेयर नहीं हुई। जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी वो विनर डिक्लेयर हुई, क्योंकि उसके ज़्यादातर कैंडिडेट ने पोल को पास किया। पर जो फर्स्ट जो मेजर पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था, उसके कैंडिडेट पोल को पास ही नहीं कर पाए, यानी वो मेजॉरिटी यानी 50% ऊपर जा ही नहीं पाए, यानी उस पार्टी के कैंडिडेट्स के मुकाबले नहीं जा पाए। पर उसका पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था। तो इसके कारण 2019 से ही इस बात पे बहुत ही ज़्यादा डिबेट्स चल रहे हैं। यूके में तो पता नहीं कब से डिबेट चल रहा है इस सिस्टम के बारे में कि छोटी पार्टीज़ को अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। वहाँ पे भी 2 बड़ी पार्टीज ही हैं, तो उन्हीं के बंदे ज़्यादातर ऊपर जा पाते हैं। तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।